स्टूडेंट्स, मेरा नाम फ़हीम महबूब है। मैं KCC मेंबर हूँ और एक मल्टीनेशनल में एज ए मैनेजर फाइनेंस एंड टैक्सेशन काम कर रहा हूँ। आज का जो लेक्चर है इसमें हम ये देखेंगे कि जो रिसेंट चेंजिंग्स आई हैं बजट में, जो प्रपोज चेंजिंग्स आई हैं, बेसिकली अभी अप्रूव नहीं हुआ, सिर्फ प्रपोज चेंजिंग्स हैं, तो उसमें क्या क्या इम्पेक्ट है और कहाँ पे सर्टन वेरिएशंस हैं फ्रॉम एज़ कम्पेयर विद द लास्ट ईयर। तो हम स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स से। तो पार्ट 1 जो है उसमें हम इनकम टैक्स डिस्कस करेंगे, पार्ट 2 उसमें हम सेल टैक्स डिस्कस करेंगे। तो जो पहला अभी हम डिस्कस करने लगे हैं वो पार्ट 1 है। तो सबसे पहले जो मेजर चेंजेस हैं वो है इंपोर्ट में। टैक्स ऑन इंपोर्ट में वेरी बिटवीन 1 to 5.5%। पहले 5.5% या 6% टैक्स था, तो अब ये डिफरेंट पार्ट्स बना दिए गए 1, 2 और 3। लेटर ऑन जब वो अप्रूव होंगे तो उसके ऊपर सेपरेट मैं लेक्चर बनाऊंगा कि पार्ट 1 और पार्ट 2 पार्ट 3 में कौन कौन सी प्रोडक्ट या इंडस्ट्रीज़ हैं जिसके ऊपर टैक्स वेरी करेगा, लेकिन मैक्सिमम जो भी टैक्स होगा वो 5.5% होगा। इसी के अंदर सेक्शन 148 के अंदर ही दूसरा पॉइंट है कि मिनिमम टैक्स इज अबॉलिश फॉर गुड्स ऑन विच टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड एट द रेट ऑफ 1% और 2% एट कस्टम स्टेट एंड आर इम्पोर्टेड बाय एनी एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फॉर इट्स ओन यूज। टैक्स कलेक्टेड एट इम्पोर्ट स्टेज फॉर दीज गुड्स विल बी एडजस्टेबल। अब जो टैक्स 1 और 2% के दरमियान होगा कुछ प्रोडक्ट्स का, जिन प्रोडक्ट्स का प्रोवाइडेड कि उनके पास इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग भी है और वो उनके अपने यूज़ के लिए, तो क्या है एडजस्टेबल टैक्स में उसको कंसीडर कर लिया जाएगा। उसके बाद आता है मिनिमम टैक्स रेजिम इज अबॉलिश फॉर द एडिबल ऑयल, पैकिंग मटेरियल एंड प्लास्टिक रॉ मटेरियल एंड ships and therefore the tax collected at import state shall be considered as advance tax। तो ये एक दूसरी कंडीशन उन्होंने इम्प्लीमेंट कर ली, मिनिमम टैक्स से वो एडजस्टेबल टैक्स में इसको ले गए। दूसरी कंडीशन, दूसरा जो चेंजिंग है मेजर, ये बेसिकली चेंजिंग तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अभी हम डिस्कस वो कर रहे हैं जो मेजर साइलेंट फीचर है। जब अप्रूवल होगा हो सकता है कुछ चीज़ें उसमें रिवर्स हो जाएँ, क्योंकि बड़ा नॉर्मल सा बजट है, तो अगर वो चीज़ें रिवर्स होंगी, जो फाइनल जो ड्राफ्ट होगा उसके ऊपर फाइनल फिर एक लेक्चर में दूंगा। तो दूसरा जो पॉइंट है वो है इनकम टैक्स ऑडिट एंड असेसमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ ई ऑडिट हैज़ बीन प्रपोज। कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हो सकता है कोई ऑडिट हो जाए, उसका ऑडिट प्रोसीडिंग कैन बी फाइनलाइज ऑन द बेसिस ऑफ सेक्रेटरी बेंचमार्क रेट। उसको भी एट द टाइम ऑफ असेसमेंट उसको कंसीडर, कोई इस तरह का कोई ऑनलाइन या ई ऑडिट के मतलब कोई इस तरह का रिफॉर्म पैकेज या रिफॉर्म स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है अभी लेटर। इसकी ट्रिब्यूनल हैज़ बीन टेकन अवे विदाउट टैक्स पेमेंट 10% टैक्स पेमेंट, ठीक है। तो अपील के अंदर कुछ जो चीज़ें हैं वो एडिशन या डिलीशन उसमें की गई है। विद होल्डिंग प्रोविजन फाइलिंग ऑफ प्रीवियसली, आपको पता है कि हम बायो एनुअली यानी कि साल में टू टाइम हम एक जनवरी में और एक जुलाई में रिटर्न फाइल कर रहे हैं अंडर सेक्शन 165, तो अब उसको क्वार्टरली कर लिया गया है। उसके बाद है कि विद होल्डिंग एजेंट इंडिविजुअल एंड AOP टू विदहेल्ड ओनली इफ़ देयर एनुअल टर्नओवर इज़ 10 मिलियन। तो अगर उनका एनुअल टर्नओवर 100 मिलियन से क्रॉस करेगा तो उन्होंने टैक्स विदहेल्ड करना है। तो ये कंडीशन अप्लाई होगी है। विद होल्डिंग ऑन फॉरेन एजुकेशन फंक्शन इंश्योरेंस प्रीमियम हैव बीन डन अवे विद, ठीक है। ये कंडीशन उसको ख़त्म कर लिया गया है, या उसको एडिशन डिलीशन इसके अंदर सेपरेट जो चीज़ें हैं वो ऐड होंगी बाद में जब डिटेल आएगी। 2% टैक्स ऑन परचेज ऑफ लोकल प्रोड्यूस ऑयल एंड घी हैज़ बीन डन, ये ख़त्म कर लिया गया है 2%। कैपिटल गेन ऑन प्रॉपर्टी, जो अगला जो चौथा पॉइंट है वो आता है कैपिटल गेन ऑन प्रॉपर्टी। होल्डिंग पीरियड ऑफ प्लॉट एंड कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी यूनिफाइड, इसके जो आपस में जो पीरियड्स है प्लॉट का और प्रॉपर्टी का उसको यूनिफाइड किया गया है। होल्डिंग पीरियड फॉर कैपिटल गेन टैक्स ऑन प्रॉपर्टी हैज़ बीन रिड्यूस फ्राम 8 ईयर्स टू 4 ईयर्स। तो 4 साल जो कैपिटल गेन का जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको कम कर ली गई हैं कि पहले 8 साल के बाद टैक्स की डिफरेंट कंडीशन थी, अब उसको पीरियड को कम कर लिया गया टू गिव सम रिलीफ टू द प्रॉपर्टी ओनर्स, to provide the relief to the real estate industry। उसके बाद टैक्स रेट ऑन गेन ऑन प्रॉपर्टी रिड्यूस बाय 50% टू ए मिनिमम रेट ऑफ 10%, ठीक है। ये कंडीशन है, इसको भी जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है उसको बेसिकली बूस्ट देने के लिए ये कंडीशन ऐड की गई। कैश पेमेंट, सैलरी पहले हम 15,000 तक पे करते थे, आप 25,000 तक की लिमिट है कि आप कैश में पे कर सकते हैं। उसके बाद है एक्सपेंस कैन बी पेड इन कैश अप टू 25,000 रुपीज़ पर पेमेंट, यानी कि 25,000 जो कैश की पर पेमेंट है वो 25,000 तक हम कर सकते हैं, वो अलाउबल रिडक्शन होगी। कैश एक्सपेंस कैन अक्यूमुलेट अंडर ए सिंगल हेड ऑफ अकाउंट फॉर अप टू Rs 2,50,000 पर। तो ये दूसरी कंडीशन है, पहले 50,000 थी, अब इसको 2,50,000 कर दिया गया है। उसके बाद इंक्रीज इन द थ्रेशोल्ड ऑफ कैश एक्सपेंसेस के पहले 50,000 से, ठीक है, और उसको 2,50,000, ये ऊपर जो पॉइंट हमने डिस्कस किया है, और 10,000 और अब वो 25,000 रुपया उसको कर लिया गया एंड फॉर सिंगल ट्रांजेक्शन फ्रॉम 10,000 टू 25,000। अकॉर्डिंगली इफ मल्टीपल कैश एक्सपेंस हैव बीन इंकर्ड विद ईच पेमेंट बिलो द लिमिट ऑफ ₹25,000 द सेम विल बी
allowed as a tax even if the overall threshold of the single account head has increased to the above rupees of 25,000 कि सिंगल हेड के अकाउंट में उन्होंने 2,50,000 का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई किया हुआ है। उसके बाद क्लेम ऑफ डेप्रिसिएशन, पहले क्या था कि हम कोई भी फिक्स एसेट जब लेते थे तो फर्स्ट ईयर में हम जो फर्स्ट ईयर अलाउंस थे वो फर्स्ट ईयर में ही क्लेम करते थे। अब वो ये कह रहे हैं कि जी 50% जो लेट से एक एसेट आपने लिया है उसका 25% फर्स्ट ईयर अलाउंस है लेट से 20,000, तो हम 20,000 फर्स्ट ईयर में ही क्लेम करते थे। अब वो ये कहते हैं जी 10,000 ईयर ऑफ परचेज एंड 10,000 ईयर ऑफ डिस्पोजल, तो उसको सेग्रीगेट किया गया। इनडायरेक्टली जो फिक्स एसेट की इन्वेस्टमेंट होगी उसको इनडायरेक्टली थोड़ा सा डिस्करेज किया गया या टैक्स प्लानिंग की गई है, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ साइलेंट फीचर थे बजट के। तो इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन अभी जो मेन जो चीज़ें हैं जो इसमें ये लगता है कि मे बी इसमें ये चेंज ना हो, जो फर्दर इसकी जो कैटेगराइजेशन है वो अप्रूव हो जाए। लेकिन कुछ जो दूसरी चीज़ें हैं उसके ऊपर मैंने इसलिए भी नहीं गया कि जैसे ही वो अप्रूवल होगा तो फिर उसके ऊपर मैं सेपरेट एक लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा, और जो दूसरे ऑलरेडी हम लेक्चर्स हैं उसको भी मैं अपडेट करूँगा, और उसके जो रेलिवेंट नोट्स हैं वो भी आपको अपडेटेड मिल जाएंगे। तो इससे जो अगला पार्ट 2 होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे सेल टैक्स की, जो सेल टैक्स एक्ट में जो चेंजेस आई हैं वो कौन सी हैं। थैंक यू वेरी मच।